नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन उसके पहले 4 बड़ी खबरें एक बार देख लीजिए। मध्य प्रदेश में मंदसौर में जहरीली शराब से मौत के मामले की जांच अब एसआईटी के हवाले हो गई और अब इसमें मौत की संख्या 4 हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज ने निर्देश दे दिया है। मध्य प्रदेश की तमाम जिलों में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों पर येलो तो कुछ जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया। मूसलाधार बारिश के संकेत दिए। जबलपुर में अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक युवती ने बैंक खातों में हेराफेरी की है। एक बैंक में क्रेडिट कार्ड बनाने का काम युवती किया करती थी। नाबालिग प्रेमी संग मिलकर ये सारी गड़बड़ी की। इधर ग्वालियर में जेल से छूटे हत्या के आरोपी ने टोल पर फायर कर दिया। टोल टैक्स मांगने पर टोल कर्मियों को धमकाया और साथियों के साथ एक के बाद एक 12 फायर किए। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव की अटकलों पर निर्वाचन आयोग ने विराम लगा दिया। चुनाव आयोग ने जबलपुर हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करते हुए कहा कि फिलहाल रूटीन बैठकें जरूर चल रही हैं, लेकिन चुनाव को लेकर कोई भी फैसला हुआ नहीं है। चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट में बताया कि जब तक कोविड की तीसरी लहर की स्थिति साफ नहीं होती, तब तक प्रदेश में चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से यह भी बताया गया कि प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव करवाने की नौबत आई भी तब भी इसके लिए एक्सपर्ट की सलाह ली जाएगी। हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग को यह सुझाव दिया कि जब कभी प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव करवाने हों तो निर्वाचन प्रक्रिया में कोरोना संक्रमण से बचाव को प्राथमिकता दें। चुनाव कराने का कोई निर्णय नहीं हुआ है, मात्र जो रूटीन प्रक्रिया है वो विचाराधीन है और चुनाव कराने के पहले ग्राउंड रिपोर्ट देखी जाएगी और जो चुनाव होगा उसके पहले तीसरी लहर की जो है उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी और उस पर अगर चुनाव आयोग मध्य प्रदेश शासन सेटिस्फाई हो जाएगी तभी चुनाव कराए जाएं। मंदसौर में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत मामले में मुख्यमंत्री शिवराज ने बड़ी नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने इस मामले में अधिकारियों और गृह विभाग की एक आपात बैठक बुलाई। सीएम ने घटना की जांच के लिए एक एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए। इसके बाद गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई। इस बैठक में सीएम उच्च अधिकारियों को मंदसौर भेजने के निर्देश दे चुके हैं। सीएम ने कहा कि किसी भी दोषी को छोड़ा न जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पड़ोस के राज्यों से प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में जहरीली शराब की कड़ाई से रोकथाम के निर्देश दिए। इस बैठक में गृह मंत्री, सीएस, डीजीपी, पीएस गृह, पीएस आबकारी, एडीजी इंटेलिजेंस, मुख्यमंत्री के ओएसडी मकरंद देउस्कर शामिल हुए। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि प्रदेश के मंदसौर जिले के आबकारी मंत्री के क्षेत्र खकराई गांव में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शर्म की बात है कि मौत के इन आंकड़ों और घटना को दबाने छिपाने का काम हो रहा है। इंदौर शहर में 3 युवकों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मचा हुआ है। परिचितों का यह आरोप है कि उनकी मौत जहरीली शराब के चलते हुई। वहीं पुलिस का यह मानना है कि तीनों युवकों की मौत अलग अलग दिन हुई है। तर्क दिया गया कि यदि जहरीली शराब के कारण मौत होती तो दूसरे लोगों पर इसका असर दिखता। ये पूरा मामला पैराडाइज बार एंड रिजॉर्ट का है, जहां 24 जुलाई को 7 दोस्तों ने शराब पी। शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। कुछ दोस्तों की हालत गंभीर बताई गई। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस और परिजन दोनों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। 3 दिन पहले की घटना उसके द्वारा बताया जा रहा है और मुख्य तौर पर एक समान तौर पे जो लाइसेंस्ड बियर बार होते हैं उसमें अधिकृत तौर पे ही ऐसी चीजें होती हैं। तो किस परिस्थितियों में घटना हुई है, वहां की जो बची हुई जो सामग्री है उसकी भी परीक्षण किया जाएगा और पुलिस उसमें तथ्यों के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। किडनी फेल नहीं बोले, अभी वो जो ब्लड में जो सारा जो मिक्स हो गया है, जहर मिक्स हुआ है, पॉइजन, वो उसकी सफाई के लिए बोले डाली। तो क्या ये क्या जहरीली शराब पीने से हुआ क्या इस प्रकार का? हाँ, डॉक्टर ने तो बोल रहा है जहरीली शराब के सिम्टम है। तो पता नहीं है, हम लोग उसे ना जानते हैं ना पहचानते हैं। बस जो मेरा भाई है उसके लगता कोई किसी की कोई षड्यंत्र सर 2 डेथ हुई है तो कुछ ना कुछ तो होगा, इसलिए हम लोग पीएम करवा रहे हैं ताकि पता पड़े, खुलासा हो। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राही बालिकाओं को मंत्रालय से छात्रवृत्ति की राशि वितरित की और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से छात्राओं से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने 95,434 बालिकाओं को 27 करोड़ 90 लाख की छात्रवृत्ति प्रदान की। साथ ही 69,337 बालिकाओं को लाडली प्रमाण पत्र भी वितरित किए हैं। लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल 2007 में हुई थी। इस योजना में 1 जनवरी 2006 के बाद जन्मी बालिकाएं हितग्राही हैं।
अब तक 39,50,000 बालिकाएं इस योजना से जुड़ चुकी हैं। अब जो जरूरत पड़ेगी लाडली लक्ष्मी योजना हमने तय किया कि बिटिया को ये प्रमाण पत्र देंगे जन्म होने के बाद, उसके अकाउंट में सरकार के पैसे पहुंच जाएंगे और उसका फायदा ये होगा कि पढ़ाई से जोड़ा बेटी इसको, जैसी जरूरत होगी वैसी योजना बनेगी और हम व्यवस्था करेंगे कि बेटियों की शिक्षा दीक्षा में कोई कमी ना आए। शिवराज सरकार ट्राइबल एरिया में रहने वाले आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने और रोजगार के लिए देवारण्य योजना शुरू करने जा रही है। कोरोना काल में आयुर्वेद पर लोगों का विश्वास बढ़ा। लोगों ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग जमकर किया। यही कारण रहा कि आयुर्वेदिक सेक्टर में बूम आया। अब सरकार आयुर्वेद की औषधियों की उपज के सबसे उपयुक्त जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को इससे जोड़ने वाली है। देवारण्य योजना ट्राइबल एरिया में रहने वाले आदिवासियों को रोजगार देने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। योजना का प्रदेश का आयुष विभाग, वन विभाग और हॉर्टिकल्चर विभाग के साथ मिलकर काम शुरू होगा। योजना के बारे में आयुष मंत्री रामकिशोर कांवरे का कहना है कि जंगल में औषधि खेती करने के लिए आदिवासी भाइयों को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि रोजगार के अवसर बने। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान की दूरदृष्टि और हमारे आदिवासी भाई समाज के लोगों को कैसे आत्मनिर्भर बनाए, हमारा भोपाल से लेके हमारा अंतिम छोर पे बैठे हुआ व्यक्ति जो समाज का व्यक्ति है उसका कैसे विकास हो सके, इसकी चिंता हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा ने पहल करते हुए अपने कर्मचारियों के लिए शासकीय आवास उपलब्ध करवाने शुरू कर दिए। विधानसभा के कर्मचारियों को सरकारी आवास की पात्रता अभी तक नहीं थी, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की पहल पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा के 42 कर्मचारियों को शासकीय आवास आवंटित किए। आवास आवंटन में महिला कर्मचारियों को प्राथमिकता दी गई। सभी चतुर्थ और तृतीय वर्ग महिला कर्मचारियों को आवास बांटे गए। बाकी बचे आवास लॉटरी के जरिए कर्मचारियों को मिले। इसे लेकर गिरीश गौतम ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा विधानसभा भी आने वाले समय में अपने कर्मचारियों के लिए 100 आवास तैयार करेगा। 44 मकान एक साथ पारी से बाहर जा करके हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने, इसलिए उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सहानुभूति पर विचार करते हुए सारे नियमों को शिथिल करते हुए हमारे विधानसभा के कर्मचारी, हमारी बहनों को, हमारे भाइयों को 44 मकान आवंटित किया है। देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के पेट्रोल डीजल पर दिए गए बयान को लेकर सियासत हो रही है। सोमवार को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा था कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल डीजल पर लगता है, जिस पर अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया, बीजेपी सरकार को आड़े हाथ लिया। कमलनाथ ने लिखा कि प्रदेश में शिवराज सरकार आती प्रदेश हर मामले में टॉप पर पहुंच जाता है। तो प्रदेश में शिवराज सरकार आते ही हर मामले में शीर्ष पर प्रदेश पहुंच जाता है। आत्महत्याओं, महिला अपराधों, बेरोजगारी हो, कुपोषण हो, भ्रष्टाचार हो या कोई अन्य मामले। दरअसल ये उस उत्तर के जवाब में राजनीति हो रही है जिसमें देश के पेट्रोलियम मंत्री ने स्वीकार किया कि पेट्रोल डीजल पर सर्वाधिक टैक्स मध्य प्रदेश में लगता है। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर मानसून एक्टिव है। खासतौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून की सक्रियता दिखी। अगले 24 घंटे में श्योपुर, मुरैना, भिंड, दतिया, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, अशोकनगर में मूसलाधार बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। साथ ही राजगढ़, आगर, नीमच, मंदसौर, विदिशा, छतरपुर, बालाघाट, पन्ना, शहडोल और टीकमगढ़ में भारी बारिश की संभावना का येलो अलर्ट जारी है। imdbhopal.government.in पर आगामी 24 घंटे में चंबल और ग्वालियर संभाग में भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। इससे भारी वर्षा छतरपुर, टीकमगढ़ और नीमच, मंदसौर में की संभावना व्यक्त की जा सकती है। बीते 4 दिनों से मध्य प्रदेश में हो रही झमाझम बारिश के चलते नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। कई जिलों में तेज बारिश के चलते हादसों की खबरें भी आ रही हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि बीते 1 महीने से नगरीय निकायों को बारिश के पूर्व तैयारी को लेकर निर्देश दिया गया था। इन तैयारियों की समीक्षा की गई, लिहाजा अब तक कोई बड़ी घटनाएं जनहानि की सूचना नहीं है। साथ ही ये भी कहा कि जल भराव से लेकर आपदा को देख नगरीय प्रशासन विभाग तमाम अधिकारियों को अलर्ट कर चुका है।
भले ही मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही हो, लेकिन इन सब के बीच ग्वालियर जिले का तिघरा डैम सूख रहा है। केवल 25 दिनों का पानी इसमें शेष है। नगर निगम 2 डैम से पानी लिफ्ट करके इस डैम को भरने की कोशिश में जुटा है। इसको लेकर स्थानीय सांसद ने कड़ी आपत्ति जताई। सांसद ने कहा, हर बार करोड़ों की बर्बादी वाटर लिफ्टिंग के नाम पर की जाती है। निगम वाटर लिफ्टिंग को लेकर कोई ठोस प्लान नहीं बनाता है, इसलिए ये हालात बनते हैं। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका के बीच इस साल भी शैक्षणिक सत्र बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एजुकेशन हब कहे जाने वाले इंदौर में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के साथ साथ उच्च शिक्षा विभाग को अनुमान है कि इस साल भी हजारों सीटें खाली रह जाएंगी। दरअसल यूनिवर्सिटी ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की। ऐसे में चुनौती इन सीटों को भरने की है जो हर साल जैसे तैसे भर जाती हैं। यूनिवर्सिटी के पास हर साल औसतन 15 से 16 हज़ार आवेदन आते हैं, लेकिन इस बार इतने आवेदन आने की उम्मीद कम है। ग्वालियर जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पति को बेरहमी से मारा। पुलिस को गुमराह करने के लिए कोर्ट में बेंच में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगा दी, लेकिन करीब 11 महीने बाद पुलिस ने मृतक फेरन सिंह के मर्डर की गुत्थी सुलझाई, जिसमें चौंकाने वाला खुलासा हुआ। हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में करीब 1 साल पहले फेरन जाटव की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने के 9 दिन पहले उसकी पत्नी, प्रेमी और एक अन्य साथी ने उसकी हत्या कर दी थी और एक सूखे कुएं में शव को ठिकाने लगा दिया। लंबे समय से पुलिस को गुमराह कर रही पत्नी ने पुलिस पर दबाव बनाने, कोर्ट को भी गुमराह करने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को मामले में गिरफ्तार कर लिया। जबलपुर की इस युवती की बात करेंगे जिसने अपने नाबालिग आशिक के साथ मिलकर बैंक में लाखों की हेरफेर की। संजना गुप्ता नाम की युवती एक बैंक में क्रेडिट कार्ड बनाने का काम करती थी। संजना गुप्ता ने ग्राहकों के क्रेडिट कार्ड बनाने के साथ उनके आधार कार्ड और फोन नंबर अपने पास रख लिए, फिर उनके फर्जी साइन कर बैंक अकाउंट में हेरफेर की। ग्राहकों के फोन नंबर की जगह अपने बॉयफ्रेंड का फोन नंबर फीड कर दिया। ऐप के जरिए लगभग 11 लाख खाते में ट्रांसफर कर लिए। अकाउंट से रकम कम होने पर ग्राहकों ने शिकायत दर्ज कराई, तब शातिर युवती बेनकाब हो पाए। नंबर था वो इनके अपचारी जो बालक दोस्त हैं उनका रहता था। फिर ये यूनो ऐप डाउनलोड करते थे और फिर उसके माध्यम से उनके अकाउंट से पैसा निकाल लेते थे। कुल मिला के जो धोखाधड़ी हुई है इसमें 10 से 11 लाख की हुई है और जो संबंधित जो हमारे फरियादी हैं उनको पैसा वापस करने की प्रक्रिया जो है वो चालू है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।